Welcome back to our channel once again. We will discuss about the safety in construction site in Hindi. कंस्ट्रक्शन साइट यानी तामीराती काम जो हम लोग देखते हैं उसमें सेफ्टी कहाँ तक बहाल है। सेफ्टी का मेन मकसद होता है कि साइट पे जो हज़ार्ड्स हैं, जो वर्क प्लेस हज़ार्ड्स है, उसको रिड्यूस किया जाए और प्रोटेक्ट द लाइव्स, ज़िंदगियों को बचाया जाए एंड प्रमोट द एम्प्लॉई हेल्थ। ये मकसद है। उसके बाद इसी मकसद को रखते हुए आपसे मुद्दवाना गुजारिश है कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फर्दर वीडियोस के अपडेट्स और मिलता रहे और अपने आप को आप वीडियो के सारे नॉलेज, सेफ्टी रिलेटेड नॉलेज को गैदर्स कर सकें। आज का टॉपिक है द एक्सप्लेन द पर्पस and procedures for investigating incident or bracket में accident cases of work related ill health and other occurrence। क्या मकसद है क्या इसकी प्रोसीजर्स हैं कोई भी इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे नियर मिस हो, डेंजरस ऑकरेंस हो। इनको हमारा मकसद क्या है और जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है वो उसको उजागर करना। इंसिडेंट शुड बी investigated for several reasons, perhaps the most important of which is to discover the cause so that corrective action can be taken to prevent the similar incident from happening again. To prevent the similar incident from happening again. मेन इसका प्राइम कंसर्न, प्राइम ऑब्जेक्टिव और एम्स ये है कि जो इमीडिएट काउज है या अंडरलाइन काउज है या रूट काउज है मालूम करने के बाद उस पर सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर लेने से फर्दर इस तरह के एक्सीडेंट या इंसिडेंट से रोका जा सके। दरअसल ये मकसद रहता है। ये मकसद नहीं होता कि किसी को ब्लेम किया जाए या किसी को इंसल्ट किया जाए या किसी के ईगो को हर्ट किया जाए या नंबर ऑफ़ इंसिडेंट या एक्सीडेंट की तादाद ज़्यादा दिखाकर किसी को इंसल्ट करना या किसी साइट्स को बदनाम करना, ये मकसद नहीं होता। बल्कि मकसद ये होता है कि रूट काउज, अंडरलाइन काउज और इमीडिएट काउज को पता करके उसकी असबाब सबब को मालूम करके ये सारे सबब की वजह से ये एक्सीडेंट हुई है, तो इन सबबों को हम क्या प्रिवेंटिव मेजर लें ताकि ये फिर एक्सीडेंट ना हो। दरअसल ये मकसद है, प्राइम कंसर्न। इंसिडेंट कैन बी कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम, नियर मिस, एक्सीडेंट, इंजुरी, डैमेज और dangerous occurrence and ill health. Basic incident investigation procedure is to gather factual information about the event. इसका प्रोसीजर ये है कि बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इज टू गैदर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो सारे मालूमात हैं जिससे हमने जहाँ ये घटना घटी या कोई सर्जद हुआ, कोई मामला एक्सीडेंट सर्जद हुआ, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गैदर्स करेंगे, स्टेटमेंट्स लेंगे, 2-3 फॉरमैन का, को-वर्कर्स का, ये जो वर्कर्स इन्वॉल्व है उसका, ये सारे इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर्स करेंगे। Analyze that information to draw conclusion about the immediate and underlying and root cause। वो जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर्स की, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें इमीडिएट काउज क्या है, अंडरलाइंग काउज क्या है या रूट काउज क्या है। उसी के बिना पर कंक्लूड करना है कि क्या हो सकता है, किस सबब की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ।
कुछ ना कुछ पता करना है ताकि सामने आ पाएगी प्रिवेंटिव मेजर्स. Identify the suitable control measures and then plan remedial action. Identify the suitable control measures and then plan the recommended remedial action. ये remedial action तभी ले सकते हैं, ये कंट्रोलिंग मेजर्स तभी ले सकते हैं जब तक कि आपका सेफ्टी से रिलेटेड एंड इमीडिएट काउज, अंडरलाइंग काउज या रूट काउज जब तक मालूम नहीं करेंगे, हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स या रेमिडियल एक्शंस नहीं ले सकते या रिकमेंडेड सेफ्टी मेजर्स नहीं ले सकते. चुनांचे यही मकसद होता है टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट and the procedure of investigation. Thanks for watching. Bye.